हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कैलकुलस में कंटिन्यूटी चैप्टर स्टार्ट किए हैं और कंटिन्यूटी में हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे और एक दो क्लास भी देख चुके हैं लोग। और कंटिन्यूटी बहुत ही आसान लग रहा होगा। आप लोग अगर रेगुलर क्लास किए होंगे, लाइन बाय लाइन टॉपिक देखे होंगे, तो आप लोग को बहुत ही ईजी नज़र आ रहा होगा। तो कंटिन्यूटी ऐसे है भी बहुत ही आसान। इसमें थोड़ा बहुत लिमिट का यूज होने वाला है, ठीक है ना। जैसे लिमिट जनरली पुट वैल्यू गेट लिमिट वाला है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी किसी क्वेश्चन में लिमिट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो उसको लिमिट के माध्यम से हमको हल करना पड़ता है। तो लिमिट हम लोग 11th में पढ़े हुए हैं, तो जहाँ जब भी लिमिट का ज़रूरत पड़ेगा हम आपको बताएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन आसानी से बनेगा भी, ठीक है। आप लोग को वीडियो बेहतर लग रहा है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। खुद सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे लोग, नहीं 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। और 11 में 2 था, तो एक क्वेश्चन आप लोग को छोड़े हुए थे, आप लोग से बना जी। चलिए बता देते हैं 11 का 2 नंबर, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, तो चलिए दिखा देते हैं 11 का 2 नंबर क्वेश्चन। e के पावर 1/x 1 + e के पावर 1/x x नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा में 0 है, x बराबर 0 कर रहा है। क्या असंतत दिखाना है, डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर असंतत है, इसको प्रूव कर देना है। क्या कर देना हम लोग को, प्रूव डाइट कर देना है, साबित कर देना है कि ये जो दिया हुआ है फंक्शन है असंतत है। बहुत ही आसान है। जब भी लिमिट चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर किस पर चेक करना है, 0 पर। यही ना सस्पिशियस पॉइंट है, छोटा भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो इसी पर चेक करेंगे। देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 के ऊपर माइनस 0 से छोटा, तो ये करे 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से छोटा है, नहीं तो 0 से बड़ा है। हम लोग को चाहिए 0 से छोटा कौन, x। ये बात आके यहाँ बोलेंगे 0 से छोटा कौन, x है छोटा। इसके लिए दिया हुआ है फंक्शन है e के पावर 1/x - 1 1 + e के पावर 1/x। अब इसको सॉल्व कर देना, तो आप ये 0 डालिएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ 0 डालिएगा तो 1/0 का मान इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का जब भी फॉर्म आया लिमिट के कंडीशन में ऊपर भी कॉमन लेना होता है, नीचे भी कॉमन लेना होता है। चलिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e के पावर 1/x कॉमन ले लेंगे तो 1/e के पावर 1/x बचेगा, और नीचे भी कॉमन ले लेंगे e के पावर 1/x तो मिल जाएगा 1/e के पावर 1/x और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। जहाँ x है वहाँ 0 डालना है, डाल दीजिए 1। देखिए 1/0 डालेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, 1/0 डालेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, और प्लस 1 तो ऊपर 1 आ गया, -0 0 + 1 तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो सेम ही होगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए ना क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 पर क्या दिया है, 0 दिया हुआ है, तो 0 दिया है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो सेम ही आएगा, तो क्या जरूरी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्ट दिख रहा है, क्या है 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया 1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लोग को प्रूफ में क्या करना था, असंतत करना था। तो लिख दीजिए f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हिंदी में लिखेंगे तो f(x) असंतत है x बराबर 0 पर। कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ्ड लिख देंगे, प्रूफ्ड करना था तो प्रूफ लिख देंगे। तो ये कंटिन्यूटी चैप्टर बेहद ही आसान है,
लेफ्ट निकालना है, राइट निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है। तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये था 11 का 2 नंबर। ये क्वेश्चन एक छोड़े हुए थे, इसमें थोड़ा सा कमल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था इसलिए बता दिए। बात समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का 2। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए, लो नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का फर्स्ट हम लोग देख लिए थे, चलिए 12 का सेकंड भी देख लेते हैं लोग। f(x) बराबर दिया हुआ है x² माइनस x माइनस 6 x माइनस 3 x नॉट इक्वल टू 3 और फिर 5 दिया हुआ है x इक्वल टू 3। इंडिकेटिंग पॉइंट x बराबर 3 पर चेक करना है। चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। बहुत ही ईजी है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर क्या लगा देना है, माइनस। 3 से छोटा कौन, x। तो ये बता के बोलना है 3 से छोटा कौन, x। तो कह रहा है 3 के बराबर नहीं है, तो 3 के बराबर नहीं है मतलब छोटा भी बड़ा भी। क्या हो जाएगा, x² माइनस x माइनस 6, 3 डालिएगा तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 0 और 0/0। ये 0/0 फॉर्म आ गया, ये लिमिट के फॉर्म में है। तो लिमिट के फॉर्म में जब भी आए क्वेश्चन, या तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, या तो रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये तीनों में से कोई काम करना पड़ेगा। तो यहाँ फैक्टराइज कर दीजिए ना कैलकुलेशन के रूप में। ऊपर वाला का देखिए फैक्टर टूटेगा, इसको x² कितना में फैक्टर टूट जाएगा, 3 और 2 में टूट जा रहा है। 3x प्लस 2x माइनस 6 x माइनस 3, माइनस 3 में 2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू x का मान हो जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा, 2 का मान हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3। फिर मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर माइनस, x माइनस 3 का मान हो जाएगा, बच जाएगा क्या, तो x प्लस 2 बच जाएगा। x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ 3 डाल दीजिए, 3 प्लस 2 तक मिल जाएगा 5। बात समझ में आया आप लोग को, तो 5 हो जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 पर, तो सिमिलरली है यही वैल्यू लिखना होगा। लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर प्लस, तो x³ माइनस x माइनस 6 और बट्टा x माइनस 3, तो लिख देंगे सिमिलरली। इसका मतलब होता है इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो ऊपर में जिस प्रकार दिया हुआ है उसी तरह ये भी है, तो मिल जाएगा इसका भी वैल्यू 5। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 3 पर, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो इक्वल साइन, तो इक्वल साइन कितना दिया है 5, तो लेफ्ट का मान भी 5, राइट का मान भी 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन का भी मान 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, f(x) इज कंटिन्यूअस किस पर, तो एट x बराबर 3 पर। बात समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही सिंपल है, ये लिमिट के फॉर्म में था इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये पुट करने से काम नहीं चलेगा। फैक्टर तोड़ दिए, कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद जहाँ x था वहाँ क्या कर दिए, 3 डाल दिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 5, राइट हैंड लिमिट का मान 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान 5, तीनों आपस में बराबर है। इसलिए ये 12 का 2 नंबर जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया। चलिए तो नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का 3 नंबर है। ठीक है, नोट कर दिए हैं 12 का 3 नंबर।
इसको भी चेक करना है एट एक्स बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बस सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, 0 से छोटा भी बड़ा भी, तो 1 माइनस कॉस एक्स और बाई एक्स स्क्वायर, ये डालेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, और 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0/0 फॉर्म है। इसको सॉल्व करिएगा तभी काम चलेगा, केवल यह मान डालने से काम नहीं चलेगा। लिमिट के फॉर्म में है, तो लिमिट के फॉर्म में है 0/0। तो देखिए इसका फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, याद है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला याद आ रहा है, पढ़े हैं लोग ट्रिगो में 1 माइनस एंगल हाफ वाला में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको नोट कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, और नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अब करते क्या है, नीचे 2 का स्क्वायर से भागा, 2 का स्क्वायर से गुना, ये 2 से ये 2 कैंसिल। हाँ देखिए क्या हो जाता है, एक्स टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, तो साइन एक्स बाई 2, नीचे एक्स बाई 2 का द होल स्क्वायर, और ये एक 2 बचा हुआ है जी, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन एक्स बाई 2 लिमिट वाला फार्मूला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स हो तो इसका मान 1 होता है, साइन एक्स बाई एक्स रहे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो यह मान 1 और इंटू 1/2, तो रिजल्ट आ गया 1/2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन आप देख लीजिए कितना है, राइट हैंड निकालिएगा तो फिर यही ना आएगा, तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन दिख रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग का कितना है, एट एक्स बराबर 0 पर 1 है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट निकालिए ना निकालिए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जब 2 को बराबर नहीं है तो तीसरा बराबर हो या ना हो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो बात समझ में आया आप लोग को? बोल देंगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो एट एक्स बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो कैसे ये जांच किए समझ में आया आप लोग को? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट सेम ही आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो फिर सेम ही, तो रिजल्ट भी सेम ही आ जाएगा। लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिया हुआ है 1, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो इसमें भी लिमिट का यूज आया। चलिए इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 का 4 नंबर। चलिए वो भी देख लेते हैं। 12 का 4 नंबर, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, एक्स नॉट इक्वल टू ए, और फिर 1 है x इक्वल टू ए, एट x बराबर a पर जांचना है, कंटिन्यूटी इसको भी जांचना है। फिर वही काम, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a पर, इस बार a पर जांचना है, वही काम लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर क्या लगा देंगे माइनस, छोटा भी बड़ा भी, तो लेफ्ट के लिए भी यही और राइट के लिए भी यही फंक्शन होगा, x माइनस ए बट्टा x माइनस ए। ठीक है, अब देखिए a से छोटा ये मॉड है, तो मॉड का मान एक बार पॉजिटिव होता है एक बार निगेटिव होता है। मॉड x बराबर x और एक बार माइनस x, x तब होता है जब 0 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, और 0 से छोटा हो तो माइनस। इस भी मॉड है, ये एक बार प्लस देगा और एक बार माइनस देगा, तो इसको 0 करेंगे तो a, तो a से छोटा चाहिए, तो a से छोटा के कंडीशन में ये जो मॉड है वो निगेटिव दे देगा। a से छोटा, यहाँ से a वैल्यू मिल रहा है, तो a से छोटा के लिए ये मान निगेटिव देगा, लिमिट x टेंस टू a के ऊपर माइनस, तो माइनस दे देगा x माइनस a।
एक्स माइनस ए, कैंसिल, क्या बच जाएगा, तो -1 बच जाएगा। समझ में आया? ये मॉड कैसे माइनस दिया, समझ में आया? मॉड का प्रॉपर्टीज होता है, अगर छोटा के कंडीशन फॉलो करेगा तो निगेटिव, और बड़ा के कंडीशन फॉलो करेगा तो पॉजिटिव देता है। तो ये छोटा फॉलो कर रहा था, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब छोटा ना, इसलिए ये मॉड निगेटिव दे दिया। फिर राइट आप निकालिएगा, एट एक्स बराबर ए पर लिमिट x टेंस टू a के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो प्लस लगा देंगे तो लेफ्ट के लिए भी यही होगा, राइट के लिए भी यही होगा, तो इसके लिए भी यही होगा। लेकिन यहाँ देखिए a से बड़ा है, ये राइट हैंड लिमिट है ना, तो राइट हैंड लिमिट में a से बड़ा कौन, x, तो यहाँ a से बड़ा वैल्यू है, तो a से बड़ा वैल्यू है तो ये जो मॉड है पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा, बड़ा का कंडीशन है तो ये प्लस वैल्यू देगा। अर्थात हम लोग को लिमिट x टेंस टू a के ऊपर प्लस है, तो फिर यहाँ x माइनस ए प्लस दे देगा। प्लस लगाइए न लगाइए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये माइनस दिया ये प्लस दे देगा, फिर x माइनस ए, ये सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1। तो एक -1 आ गया है, दूसरा 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 और राइट हैंड लिमिट का मान +1, दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, तो नहीं है तो लिख देंगे f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पर, a पर। f(x) संतत नहीं है किस पर, तो x बराबर a पर। तो ये कैसे जांच की, ये समझ में आया? तो ये मॉड फंक्शन है, ये भी डायरेक्ट डालने से नहीं बनेगा, ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ डालिएगा तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो 0/0 फॉर्म है, इसलिए आप यहाँ भी डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं लोग। ऊपर भी 0 है, नीचे भी, ये डालिएगा तो 0 हो जाएगा, ये डालिएगा तो 0, इसलिए इसको लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना पड़ा। मॉड हटाएं तो कट गया, कैलकुलेशन का काम किए, कट गया, उसके बाद मान -1 आ गया, एक 1 आ गया, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया? चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। 12 का 5 नंबर, f(x) बराबर sin 3x बाई x नॉट इक्वल टू 0 के लिए 1 दिया है, x इक्वल टू 0 के लिए जांचना है, एट x बराबर 0 पर इसको जांच करना है। सिंपल सा, जब भी जांचने के लिए कहेगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगा देंगे। ये छोटा भी देगा बड़ा भी, हम लोग को 0 से छोटा चाहिए कौन, x, तो 0 से छोटा कौन, x तो छोटा है, sin 3x बाई x लिमिट x टेंस टू, तो sin 3x है तो 3 से भाग कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये sin x बाई x है, फार्मूला sin x बाई x लिमिट x टेंस टू 0, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका मान 1 × 3 अर्थात क्या आ गया, 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी सेम ही आ जाएगा एट x बराबर 0 पर, इसके लिए भी यही है, sin 3x बाई x, तो 3 से गुना 3 से भाग, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 × 3, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया, 3। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए ना दिया हुआ है, कितना वैल्यू ऑफ फंक्शन x बराबर 0 पर दिया है, माइनस तो लेफ्ट कहलाता है, प्लस तो राइट कहलाता है, ना तो माइनस है ना तो प्लस है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस किस पर, तो एट x बराबर, बस सिंपल है, f(x) संतत नहीं है किस पर, तो x बराबर 0 पर। तो सिंपल सा कंटिन्यूटी जांच करना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लिमिट के फॉर्म में है, ये देखिए फार्मूला के फॉर्म में, डायरेक्ट यहाँ भी पुट करने के कोशिश नहीं करना है,
कि ये मान डाल देंगे 0 तो साइन 0 0/0, तो 0/0 जब भी रहे लिमिट के माध्यम से ही सॉल्व होगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का 5। ये लिमिट के फॉर्म में है, इसलिए लिमिट के माध्यम से ही हल करना पड़ेगा। लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर दिए। लिमिट के फार्मूला कहता है कि ऊपर x चाहिए तो नीचे भी x ही होना चाहिए। तो ऊपर 3x तो नीचे 3 नहीं था, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तब इसका मान 1 हो गया। 1 × 3 किए तो 3 आ गया। बात समझ में आया? और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 दिया था, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। टाइप 2 बेहद ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप 2 में। f(x) बराबर x दे दिया है, तरह सिद्ध करे कि वास्तविक संख्या के लिए तत्समक संतत है। इसको प्रूव डेट कर देना है कि ये संतत है। प्रूव डेट f(x) इज कंटिन्यूअस ऑल रियल वैल्यू। हिंदी बोल देते हैं, ठीक है। देखिए कर सिद्ध करे कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये जो तत्समक दिया है वह संतत है। प्रूव डेट f(x) इज कंटिन्यूअस ऑल रियल वैल्यू। कह रहा है वास्तविक संख्या के लिए, रियल वैल्यू के लिए दिया हुआ जो फंक्शन है वह संतत है। इस चीज़ को हम लोग को प्रूव कर देना है। इसमें न तो पॉइंट दिया है, जैसे अभी हम लोग कंटिन्यूटी जांच करते थे तो उसमें पॉइंट दिया रहता था, 2 पर चेक करिए, 1 पर चेक करिए, 5 पर चेक करिए, या फिर सस्पिशियस पॉइंट का कंडीशन था। इसमें न तो छोटा है, न तो बड़ा है, न तो बराबर है, न तो इसमें ग्रेटर लेस की कंडीशन है ही नहीं, और किस पॉइंट पर चेक करना है ये भी नहीं बता रहा है, सिर्फ कह दे रहा है रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू क्या करना होगा? कौन सा रियल वैल्यू? रियल के लिए 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं, 3/2 भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं। ये सब के सब रियल है। तो कौन सा रियल वैल्यू? तो कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए। तो हम लोग मान लेंगे लेट C इज रियल नंबर, या चलिए वैल्यू लिख देते हैं। ये जो C है वह रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू मतलब 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए लोग, थोड़ा लाइट कट गया था। प्रूव डेट f(x) इज कंटिन्यूअस ऑल रियल वैल्यू। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जिसमें छोटा बड़ा बराबर का कंडीशन नहीं दिया रहा है, या फिर 2 पर चेक करना है कि 4 पर चेक करना है कि 10 पर चेक करना है, ये बताए, ये कंफर्म ना कर गया हो, तो आपको एक लेट कर लेना होता है। लेट C इज एनी रियल नंबर। C या K कोई भी नंबर अपने से मान लेते हैं, और फिर जो कंटिन्यूटी जांच करने का जो तरीका है उसी तरह जांच कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर C पर, तो लिमिट x टेंस टू C माइनस, हाँ इसमें तो छोटा बड़ा बराबर का कोई कंडीशन ही नहीं है। f(x) का मान कितना दिया हुआ है x, तो जहाँ x है वहाँ क्या डाल देना है? C डाल देना है। फिर राइट हैंड लिमिट लिखिएगा एट x बराबर C, लिमिट x टेंस टू C के ऊपर क्या लगा देंगे? प्लस। अब इसमें भी डालेंगे, इसके लिए भी तो x ही होगा, इसमें भी बड़ा छोटा बराबर की कंडीशन है नहीं, तो इसके लिए भी x ही हो जाएगा, तो ये भी मान C। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर C, तो x हो जाएगा, और इसमें जहाँ x होगा वहाँ C डाल देना है, तो जहाँ x है वहाँ C डाल देना है। तो तीनों आपस में क्या हो गया? बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर एट एनी रियल नंबर। बात समझ में आया? किसी भी रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए
आपको एनी नंबर सी मान लेना है, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर। यूँ समझिए तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ऑलवेज कंटिन्यूअस ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट के लिए भी वही वैल्यू ले रहे हैं, राइट के लिए भी वही वैल्यू ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी सेम ही ले रहे हैं। तो जब सेम ही वैल्यू में सेम ही मान डालिएगा तो रिजल्ट भी तो सेम ही मिलेगा, इसलिए हमेशा ये क्या आता है, कंटिन्यूअस आता है। क्लियर है? तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा समझिए वो क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस। लेकिन हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा ये चीज़ प्रूफ्ड। बात समझ में आ? चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, प्रूफ्ड कीजिए, तब प्रूफ करके दिखा दीजिए, लेफ्ट राइट वैल्यू ऑफ फंक्शन करके दिखा दीजिए, सिंपल है। तब बुक में कह रहा है प्रूफ करके दिखाना है, इसलिए ये काम कर सकते हैं लोग, नहीं तो जनरली हम लोग को दिख रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही आएगा। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 11 का ए का f(x) बराबर x। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 13 का b। इसमें एक में 10x दिया हुआ है, 2 में sec(x) दिया हुआ है, 3 में cosec(x) दिया हुआ है। कर है प्रूव दैट द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन इन देयर डोमेन ऑफ डिफिनीशन। कर है ये अपने डोमेन में ये दिया हुआ जो फंक्शन है वह संतत है, ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि ये जितना फंक्शन दिया हुआ है ये अपने डोमेन में ये संतत है। तो मान लेना है फिर इसमें भी, लेट सी इज लाई ऑन डोमेन, सी माना सी प्रांत में है। जो सी माने हुए हैं वो क्या होगा, डोमेन के प्रांत में, डोमेन मतलब प्रांत, प्रांत के अंदर है। ठीक है, माना सी प्रांत में है, डोमेन के अंदर है। और इसको चेक करना है तो फिर वही काम, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर सी, लिमिट x टेंस टू सी के ऊपर माइनस लगा देंगे, फंक्शन क्या ले लेंगे 10x, तो मिल जाएगा 10c। फिर राइट हैंड लिमिट लिखिएगा एट x बराबर c, तो उसके लिए भी लिमिट x टेंस टू c के ऊपर क्या लगा देंगे प्लस, तो इसके लिए भी क्या लेंगे 10x, तो यहाँ डाल देंगे 10c। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर c, तो इसके लिए भी 10x, जहाँ x होगा वहाँ c, तो इसके लिए भी 10c। तीनों आपस में बराबर आ जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों आपस में बराबर है, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन। फंक्शन संतत है किस में, अपने प्रांत में, ऑन डोमेन, अपने डोमेन के अंदर ये क्या है, फंक्शन दिया हुआ फंक्शन संतत है। उसी तरह सेक के लिए भी ले सकते हैं, कॉसेक के लिए भी ले सकते हैं। इसी तरह सी डालिए और रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा क्या फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ? तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जितना दिया हुआ है ना टाइप 2 का सारा क्वेश्चन, सब के सब कंटिन्यूअस है, बस ऐसे ही करना। क्योंकि किसी में पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किसी में ग्रेटर लेस कंडीशन दिया ही नहीं है, तो किसी में नहीं दिया हुआ है तो सब में मानना है, अपने से डालना है और अपने से प्रूफ कर लेना है, और सबका रिजल्ट आ जाएगा कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गया? तो ये 13 नंबर हो या फिर 14 नंबर हो या 15 नंबर, इस टाइप में आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब 15 तक का क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर इसका देखिएगा लोग, तो जानते हैं क्या करता है, ये 10x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में क्या होता है, cos x नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये बट्टा में अनडिफाइन हो जाता है। जब आप लोग को डाटा बता रहे थे तो fx बाई gx जो बताए थे, fx
बाय जी एक्स फंक्शन हो तो बताए थे जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो बट्टा वाला फंक्शन होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कॉस एक्स बराबर 0 होता है तो एक्स बराबर 2n + 1 π/2। यह 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये फार्मूला पढ़े हैं लोग, कॉस एक्स बराबर 0 हो तो इस चीज़ को कहेगा कि घटा दीजिए, ये चीज़ शामिल नहीं रहेगा। बाकी सभी फंक्शन के लिए ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो बट्टा वाला अनडिफाइन वाला जो कंडीशन हो जा रहा है वह हमारे फंक्शन में शामिल नहीं रहेगा। इस चीज़ को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये 2n + 1 π/2 ये कब होता है? जब cos x = 0, cos x = 0 हो तो ये चीज़, तो इस चीज़ को हम लोग को नॉट इक्वल टू 0 लेना है, मतलब सिलेक्ट नहीं करना। तो इस चीज़ को हटा देते हैं फंक्शन से, ठीक है ना। इसके बराबर हमारा फंक्शन x बराबर ये मान नहीं रहना चाहिए, समझ में आया। तो ये जो बट्टा वाला होता है ना, अनडिफाइंड कंडीशन को हटा दिया जाता है। तो उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं 1/cos, आइए cos को इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं 1/sin x, sin x को sin x नॉट इक्वल टू 0, sin x बराबर 0 तो 2n होता है। तो n कह रहा है क्या? शामिल नहीं रहना चाहिए। x बराबर n आप ले नहीं सकते हैं। x बराबर 2n + 1 × π/2 नहीं ले सकते हैं। किस फंक्शन के लिए? इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। बात समझ में आया? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसके बट्टा वाला को रिजेक्ट कर सकते हैं लोग, समझ में आया। तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो और जो 14 13 हो गया, 14 और 15 है उसका कंसेप्ट सिंपल सा बताते हैं। उसके बाद ये आप लोग को टाइप 2 आप आसानी से बता सकते हैं लोग। टाइप 2 का हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बहुत ही आसान है, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 का एक नंबर में देखिए f(x) बराबर दे दिया है x - 5, 2 में दे दिया है f(x) बराबर x³ x² - 1, और 3 नंबर f(x) बराबर दे दिया है sin x cos x, 4 नंबर में f(x) बराबर दे दिया है sin x + cos x, और 15 नंबर जो क्वेश्चन है cos x। ये 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, यह क्वेश्चन नंबर 14 में, यह क्वेश्चन नंबर 15 में। और इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस कर रहा है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना। और नीचे वाला कर रहा है सो द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूअस। नीचे वाला कह रहा है कि शो करिए कि ये कंटिन्यूअस है, इसमें कह रहा है कि डिस्कस करिए कि कंटिन्यूअस है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, लेट कर लेना है, लेट एनी नंबर इज सी, मान लेना है लेट एनी नंबर इज सी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c के ऊपर माइनस, फर्स्ट वाला x - 5 है तो यहाँ c - 5। फिर राइट हैंड लिमिट निकालिएगा c प्लस के लिए, तो इसके लिए भी यही ना लेना है, तो c - 5, और वैल्यू ऑफ फंक्शन लीजिएगा तो x - 5 में x जहाँ है वहाँ c डालना है, तो c - 5, तीनों आपस में बराबर है इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपस में बराबर है, तब फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसके लिए भी सेम ही हो जाएगा, इसके लिए भी सेम ही हो जाएगा, इसके लिए भी सेम ही। इसमें भी कुछ नहीं करना है, साइन c डाल देना है, कॉस c डाल देना है। तीनों में लेफ्ट के लिए भी सेम ही हो जाएगा, राइट के लिए भी सेम ही हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए भी सेम ही हो जाएगा। फिर यहाँ है तो इसके लिए भी सेम ही कंडीशन फॉलो होगा। फिर बट्टा ये 14 नंबर सब केवल सी डाल देना है। ये 15 नंबर में भी वही काम करना है, लेट करेंगे, लेट एनी नंबर इज सी, और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर c पर
लिमिट x टेंस टू c के माइनस, तो इसके लिए क्या है साइन मॉड x है, डाल देंगे तो मिल जाएगा साइन मॉड c। फिर राइट हैंड लिमिट ले लेंगे एट x बराबर c पर, तो लिमिट x टेंस टू c के ऊपर क्या लग जाएगा प्लस, तो फिर इसके लिए भी सेम ही है, तो इसमें भी हो जाएगा साइन मॉड c। और वैल्यू ऑफ फंक्शन जब निकालेंगे एट x बराबर c पर, तो साइन मॉड x जहाँ x होगा वहाँ c, तो मिल जाएगा साइन मॉड c। तीनों बराबर आ गया तो बोल देंगे क्या, इसको भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, इसलिए एफ एक्स इज क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो उसी तरह ये फर्स्ट के लिए किए, उसी तरह सेकंड के लिए कर दीजिए, इसी तरह सेकंड थर्ड के लिए कर दीजिए। अपने से एक पॉइंट मान लेना है सी, लेफ्ट में भी डाल देना है, राइट में भी डाल देना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी डाल देना है। तीनों में जब सेम नंबर पुट करिएगा तो रिजल्ट भी सेम ही आ जाएगा, तो ऑल फंक्शन आर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये 14 का चारों कंटिन्यूअस और ये 15 का तीनों कंटिन्यूअस, सब के सब कंटिन्यूअस। हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है, डिस्कस करने के लिए कह रहा है, तो इसलिए आपको इस तरह करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ नहीं तो ऐसे ही देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में डिस्कस करने के लिए कह रहा था, तो आपको डिस्कस करके दिखा देना होगा। बात समझ में आ? तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर 15 तक कंप्लीट करिए लोग, तो 16 से नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्लास आपको अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए यहाँ तक बनाइए। वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, पढ़ाई बेहतर है, आप लोग कंटिन्यू करिए लोग, रेगुलर पढ़िए लोग, और अपने जितने दोस्त हैं लोग, जितने आपके कांटेक्ट में सभी है लोग, उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए लोग। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। और 11th के स्टूडेंट को भी ज़रूर सूचित करिए लोग, वो लोग का भी क्लास अब ओपन हो चुका है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं।